जय सच्चिदानंद सब बहन भाइयों को। कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ सब अच्छे से होंगे, मौज में होंगे। मैं भी मौज में ही हूँ। अच्छा, तो आज हम इस बात पे चर्चा करते हैं कि हर इंसान, मोस्ट ऑफ दम मतलब ज़्यादातर लोग दुखी ही दिखाई देते हैं। क्यों दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हम चीज़ों को पकड़ के बैठ जाते हैं। हम छोड़ना नहीं चाहते। किसी ने कुछ भी थोड़ा सा भी हमें कुछ कह दिया ना, तो हमारे अंदर वो बात बैठ जाती है कि इसने हमें ऐसे कहा, क्यों कहा। उसके बारे में ही हम विचार करने शुरू कर देते हैं। तो इससे वो चीज़ अंदर घर कर जाती है। तो हम पकड़ लेते हैं उसको, तो इसीलिए दुखी रहते हैं। और जो सुख है, सुख का नियम है बहाव। बहाव का क्या मतलब है? बहते रहना। कहीं भी सोचो, हम किसी भी काम में, किसी भी जगह पे जब अटक जाते हैं तो क्या हम सुखी महसूस करते हैं? नहीं ना। हम दुखी महसूस करते हैं ना, बंधा हुआ, खिंचा हुआ महसूस करते हैं। तो बहाव, बहते रहना सुख का नियम है। तो जब हम चीज़ों को पकड़ के बैठ जाएंगे तो हम सुखी कैसे रहेंगे? तो दुखी रहेंगे ना। तो दुखी तो हम खुद ही हो रहे हैं, क्योंकि हमें उससे छूटने का उपाय नहीं पता। तो अगर कोई हमें बता दे कि सुख का नियम बहाव है, अगर सुखी रहना चाहते हो तो चीज़ों को छोड़ना सीखो। अगर हम छोड़ना सीख जाएंगे ना, बहना मतलब जैसे नदी का पानी भी बहता रहता तो कितना स्वच्छ रहता, कितना साफ रहता, उसमें कोई भी मैल गंदगी जमा नहीं होती। पर जब समंदर का पानी या नदी का पानी, समुंदर का तो बहता रहता है, नदी का पानी जब रुकना शुरू हो जाता है तो फिर क्या होता? पूरा कूड़ा करकट उसमें जमा होना शुरू हो जाता है। काई जम जाती है, पानी में बदबू आ जाती है, गंदगी फैल जाती है, तो पानी गंदा हो जाता है। तो ऐसे ही अगर हम भी चीज़ों को पकड़ के बैठेंगे ना, तो हम वही नेगेटिव विचार आते 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 हमारा मन भी मैला होने लग जाएगा, बदबू मारने लग जाएगा। बदबू मारना मतलब गंदगी निकालना शुरू कर देगा। बदबू से क्या होता है? जब पानी सड़ने लगता है तो बाहर भी उसकी बदबू फैल जाती है। तो हमारे जो नेगेटिव विचार हम इकट्ठे कर लेंगे ना चीज़ों को पकड़ने से, तो बाहर भी फिर हम वही नेगेटिविटी निकालेंगे ना। खुद तो नेगेटिव हो चुके हैं, हम दूसरों को भी नेगेटिव करना शुरू कर देंगे, उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देंगे। जिस बर्तन में जो होता है वही बाहर निकलता है ना। तो हमारे अंदर अगर नेगेटिविटी भरी होगी, गलत विचार भरे होंगे, तो दूसरों को भी हम गलत विचार दे के उनको उनका मन भी मैला कर देंगे। तो इसीलिए बहते पानी की तरह बहाव रखो अपने अंदर। आया और गया, कोई बात आई अंदर तो उसी टाइम निकाल दो। कहते हैं जो तुम्हारे काम की चीज़ है ना, सिर्फ वही अंदर रखो। जो तुम्हारे काम की नहीं है ना, एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। तो उसको कभी भी अपने अंदर मत रखो। तो फिर अगर बहाव अपना नियम बना लोगे, विचारों का बहाव का नियम बना लोगे, तो हमेशा सुखी रहोगे। अगर तुम सुखी हो तो दूसरों को भी सुखी रख सकते हो। क्योंकि तुम्हारे अंदर पॉजिटिविटी है तो दूसरों को भी पॉजिटिविटी दोगे ना, नेगेटिविटी तो नहीं दोगे। क्योंकि जो तुम्हारे पास है वही तुम दूसरे को दे सकते ना। जो खुद तुम्हारे पास नहीं है तो वो दुख दूसरों को कैसे दे सकोगे? और दुनिया में हर कोई सुख चाहता है। हर कोई दुखी तो कोई भी नहीं होना चाहता ना। अपनी तरफ से कर्म हम करते हैं कि हम सुखी होएं, पर हम सुखी क्यों नहीं होते? तो इसका मतलब हम कर्म भी सुखी होने वाले नहीं कर रहे, दुखी होने वाले कर रहे हैं। तो सुख सुख के कर्म हम नहीं कर रहे। जब हमें पता चल जाएगा कि इन कर्मों से हम दुखी हो रहे हैं, तो फिर हम कभी भी वो कर्म नहीं करेंगे। तो हर कोई सुख चाहता है, सुखी होना चाहता है, दुखों से मुक्ति चाहता है। सुख से क्या होता है? सुख, पहले तो सुख चाहिए, फिर सुख से क्या मिलता है? आनंद। आनंद किसको कहते हैं? परमानंद, जिसको परम आनंद, जो हमेशा का सुख। सुख होता है थोड़ी देर का, आनंद होता है, ये पहले भी बहुत बार चर्चा कर चुके हैं ना। परमात्मा के 3 रूप हैं, सत, चेतन, आनंद। सत मतलब जो सत था, है और रहेगा। चेतन स्वरूप वो चेतना है।
चेतना स्वरूप है ना, तभी तो ये शरीर में वो है, तभी चेतना है ना शरीर के अंदर, तभी शरीर चल फिर रहा है ना, खा पी रहा है, बोल रहा है। तो चेतना, ये चेतना। और तीसरा है आनंद स्वरूप। जब हम सुखों वाले काम करेंगे, सुख चाहते हैं तो सुखों वाले कर्म करेंगे, तो फिर हमें उससे आनंद मिलेगा। आनंद मतलब थोड़ी देर का नहीं, आनंद, आनंद का मतलब हमेशा का सुख। सुख थोड़ी देर का, आनंद हमेशा का सुख, हमेशा की खुशी। अगर आनंद को प्राप्त हो जाएंगे तो परमात्मा का अपना ही स्वरूप है। आनंद बोला ना, सत्य चेतन आनंद, ये परमात्मा के 3 गुण हैं। तो फिर हमारे अंदर वो परमात्मा का वास अपने आप हो जाएगा, आनंद स्वरूप, जो हमेशा खुश, हंसमुख, हमेशा शांत, निरंतर बहने वाला सुख हमारे अंदर पैदा हो जाएगा। तो हम ऐसे कर्म करें जिससे हम सुखी हों। सुखी होने से आनंद स्वरूप होंगे। आनंद परमात्मा का अपना स्वरूप है। तो बस फिर परमात्मा की प्राप्ति हो गई ना। कितनी आसान तरीका है। अगर हम ऐसे सीख जाएं जिंदगी जीना, तो कितने मज़े से ज़िंदगी जी सकते हैं, अपने असली स्वरूप में समा सकते हैं। चेतन आनंद स्वरूप, सत्य तो है ही है, वो चेतन भी है और आनंद स्वरूप। तो स्वभाव भी हमारा वही हो जाएगा, आनंद स्वरूप। तो हम आनंद स्वरूप बन के उस परमात्मा में समा जाएंगे। जीते जी भी, मरने के बाद तो है ही है, शरीर छोड़ने के बाद तो हो गई। जीते जी हम उसी के आनंद में, उसी स्वरूप में समाये रहेंगे। तो कितनी अच्छी बात है ना। जीते जी भी खुशी, बाद में तो है ही है, फिर आनंद ही आनंद है। पहले भी आनंद और बाद में भी आनंद। ठीक है, बाकी की चर्चा कल करेंगे। जय सच्चिदानंद।